उत्तानपाद। कहते ये जो राजा उत्तानपाद थे ना, इनके दो पत्नियां हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसे पत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवा। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति। जो सुंदर नीति पर चले उसको सुनीति कहते हैं, जो शास्त्र की नीति पर चले। और सुरुचि का मतलब क्या होता है? स्वस्थ रुचि यस्य सा सुरुचि। जो अपनी नीति पर यानी जो मन में आए वो करे उसको कहते हैं सुरुचि। और अगर सत्य कहते हैं शास्त्र की नीति पर चलोगे तो क्या होगा? तुम्हारे घर में कैसे बालक का जन्म होगा पता है? ध्रुव ऐसे बालक का जन्म होगा, क्योंकि सुनीति माता शास्त्र की नीति पर चलती थी, संतों के साथ में सत्संग करती थी। और यदि सुरुचि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करोगी तो तुम्हारे घर में उत्तम ऐसा बालक जन्म लेगा। लेकिन ध्रुव मतलब होता है अटल सत्य, और उत्तम ये जो है ना, उत्तम का मतलब होता है पदार्थ। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये दोनों बालक बड़े हो रहे थे, लेकिन अंतर इतना था कि जो छोटी वाली रानी सुरुचि है ये महलों में रहती है, और जो बड़ी वाली रानी है सुनीति ये आश्रम में रहती है, ये संतों के साथ में रहती है। इधर से ध्रुव महाराज आश्रम से पढ़ने गुरुकुल जाते हैं, उधर उत्तम महलों से पढ़ने आता है। एक दिन के ध्रुव और उत्तम और कुछ बालक एक साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने बताया कि हे ध्रुव, पता है तुम्हारे पिता कौन है? इस राज्य के जो राजा है उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। जिस समय ये बात सुनी तो आज उत्तम जब गुरुकुल से आए घर, अपनी माता से पूछते तो माता ने भी कहा हाँ ये सत्य है कि तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद ही है। तो माता मेरी भी इच्छा होती है कि मैं पिता की गोद में जाकर के बैठूं, पिता से स्नेह करूं। माता ने आज्ञा दे दी है, जाओ बेटा चले जाओ। और आज ये ध्रुव महाराज आए हैं महल में, और राजा उत्तानपाद गद्दी पर बैठे थे। ध्रुव को जिस समय देखा है तो आज राजा उत्तानपाद ने गोदी से उठा लिया, सिंहासन पर बैठा लिया और प्रेम करने लगे। लेकिन अचंभा क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तब तक जो छोटी वाली रानी सुरुचि है वो आ गई उसी सभा में, और आकर के आज जिस समय देखा है कि ध्रुव बैठे हैं, तो आज ध्रुव का हाथ पकड़ा। नवत्सनपते धृष्टम भवानारोधुमर्हते न गृहीतो मया यत्तं कुक्षावपि नृपात्मजा। और आज ये सुरुचि कहने लगी, नवत्सनपते धृष्टम भवानारोधुमर्हते, तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो, इस गद्दी का अधिकारी मेरा बेटा जो उत्तम है वो है। ये बात जिस समय सुनी है ध्रुव ने, तो आज पूछने लगे, माँ एक बात बताओ, उत्तम केवल अधिकारी क्या ये मेरे पिता नहीं है? तो आज सुरुचि ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये तुम्हारे पिता तो है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और यदि तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है बेटा, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित देखो इसकी मति को, इसकी बुद्धि को। लोग कहते, सत्य कहते हैं, ऐसा कार्य करो जीवन में
कि आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन के चक्कर से रहित होना चाहती, मानो ये कहना चाहती है कि भगवान से भी बड़ा पद ये अपने गर्भ को बता रही है कि पहले तपस्या करो, तपसा राज्य पुरुषम तस्यै वानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानम यदि इच्छसे नृपासनम। जाओ बेटा जंगल और तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना दूसरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। जिस समय ये बात ध्रुव ने सुनी जोर जोर से रोने लगे। और संत तो कहते हैं कि सुरुचि ने किया क्या पता है, आसे कहीं बार पकड़ ध्रुव केरी मंदिर बाहर दीन खड़े। मंदिर घर को भी मंदिर कहते हैं। जब ध्रुव नहीं गया, जिद करने लगा मैं यहीं रहूंगा, तो आज कहते हैं हाथ पकड़ करके और धक्का मार के ध्रुव को निकाल दिया है। आज ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, सुनीति माता को सारा वृत्तांत बता दिया। सुनीति माता ने कहा बेटा सच कहा है उस माँ ने, तपस्या करने के लिए कहा है ना, तो बेटा मैं भी तपस्या के लिए ही कह रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तपस्या करके तुम ये जगत के पिता की गोद में बैठो। तुम ये संसार रूपी ये पिता है, मैं कहती हूँ कि ये पूरे संसार का जो पिता है, ये संसार में केवल बेटा ये तुम्हारे पिता है, उत्तम के पिता है, लेकिन जो जगत का पिता है, मैं कहती हूँ ऐसी तपस्या करना, ऐसी भक्ति करना कि तुम्हें परम पिता की गोद में बैठने का अवसर मिले। और मेरा आशीर्वाद है कि जाओ बेटा तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर दर्शन देंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। और सुनीति माता ने आज्ञा दे दी है। ध्रुव महाराज अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आज वो जंगल के लिए चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित ये जीव जो भी कर्म करता है परमात्मा सब कुछ देखता है। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ, अभी इसकी अवस्था बहुत छोटी है, 5 वर्ष का ये बालक है, जा करके इसको पहले ज्ञानोपदेश दो और देखो ये भक्ति कर पाएगा या नहीं। नारद जी आए, नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा अभी तुम छोटे हो, घर लौट जाओ, इस उम्र में भक्ति नहीं की जाती। ध्रुव महाराज सत्य है, अटल है, कहते मैं जाऊंगा नहीं, मैं कसम खा के घर से निकला हूं कि जब परमात्मा मुझे दर्शन दे देगा तब मैं घर वापस जाऊंगा। नारद जी ने कहा बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते, तो कैसे मिलते हैं? इसके लिए जीवन में गुरु बनाना पड़ता है। गुरु गुरु भी भावै निधि तरही ना कोई, जो भी रंच शंकर सम होए। ये बेटा इसलिए जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक इस भव सागर से कोई जीव नहीं कर सकता, तुम क्या। इसलिए अब ये बताओ तुमने गुरु बनाया अभी तक किसी को या नहीं? ध्रुव जी ने कहा अभी तक मैंने किसी को नहीं बनाया, और आप मुझे ज्ञानोपदेश दे रहे हो, इसलिए आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा मैं तो इसे समझाने आया था, ये तो मुझे खुद ही ज्ञानोपदेश दे रहा है, ये मुझे खुद समझाने लगा। लेकिन नारद जी संत हैं और संत हृदय नवनीत समान। और आज ये ध्रुव के सर पर हाथ रखते हैं और कहते बेटा आज मैं, अगर तुमने मुझे गुरु कहा है तो गुरु का मतलब क्या होता? गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार को रू यानी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश जो प्रकाशित कर दे, वही तो सच्चा गुरु है।
तो मैं तुम्हें चलो गुरु मंत्र देता हूँ और उस गुरु मंत्र का तुम जाओ जमुना के पावन उस तट पर जप करो जाकर के, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें परमपिता परमात्मा जरूर दर्शन देगा, इसमें संशय नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरु मंत्र क्या दिया है, आइए हम लोग भी गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु मंत्र में वो कहते शक्ति होती है जो इस भव सागर से पार करा देती है और परमात्मा के दर्शन और परमात्मा से मिलन करा देती है। तो आइए उसी गुरु मंत्र का जप करते हैं, जिस गुरु मंत्र का जप करके ध्रुव महाराज ने हमारे कन्हैया को प्राप्त किया था। और वो गुरु मंत्र कौन है, द्वादशाक्षर मंत्र है वही गुरु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज नारद जी ने ध्रुव महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया है। गुरु मंत्र में कहा बेटा जाओ का तुम मधुबन में जप करो जाकर के और तुम्हें परमात्मा दर्शन देंगे। आज ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित ये तपस्या कैसे कर रहे पता है, त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासना आत्मप्रत्यनुसारेण मासं निर्जयन् हरिम्। त्रिरात्रांते 3 दिन में ये केवल कपित्थ का फल भक्षण करते और कुछ नहीं। ऐसे करके 1 महीना हो गया पूरा। जब लगा दूसरा महीना, द्वितीयं च मासं षष्ठे वपूर्दिने। अब 3 दिन में नहीं 6 दिन में ये खाते हैं। 6 दिन में 1 दिन। और खाते क्या है, तृणपर्णाति विशीर्णे कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। बस तृण पत्ते आदि का पान करते हैं और कुछ नहीं खाते। जो वही फल फूल मिल जाता जंगल में उसी का पान कर लेते हैं। 2 महीने हो गए, लगा महीना तीसरा जब तृतीयं च नयनमासं नवमे अने। अब तीसरे महीने में 9 दिन में 1 दिन पान करते हैं। अब भक्ष उत्तम श्लोका
मुपाधावत् समाधिना। 3 महीने पूरे हुए, चौथा महीना लग गया। आज ध्रुव महाराज दोनों पैरों पर खड़े हो गए हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे द्वादशे अनि। इसी मंत्र का जप कर रहे हैं और 12 दिन में एक बार केवल वायु भक्षो जितश्वासो, इसका पान करने लगे। अब फल फ्रूट कुछ नहीं खाते, केवल वायु भक्षो, केवल वायु का पान कर रहे हैं। वायु भक्षो जितश्वासो ध्यायं देवमधारयत, और परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जिस समय 5वां महीना लगा है तो आज दोनों हाथ ऊपर कर लिए हैं और एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए हैं। और खड़े होकर के आज 5वें महीने में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, पंचमे मासनुप्राप्ते चिताश्वासो नपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचला। 5वें महीने में आज अपनी श्वासों को भी जीत लिया। जीतने का मतलब क्या हुआ? श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली, रोक दी। और जिस समय श्वासों को रोका है तो ये पवन चलना बंद हो गई, हवा चलना बंद हो गई, सारे देवता घबराने लगी। और जब देवता आज कहते घबरा रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम। सारे देवता घबरा करके विष्णु भगवान के पास गए हैं, कह रहे हैं हमारे प्राण अमृत हो रहे हैं। चराचरस्या सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे परमपिता परमात्मा, हम सभी देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, संसार में पवन चलना बंद हो गई, लगता है सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। ऐसा क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरा भक्त है, मधुवन में तपस्या कर रहा है। और उसकी अवस्था कितनी? सुखदेव जी कहते हे राजन, केवल 5 वर्ष की अवस्था है। जो लोग ये सोचते हो कि बुढ़ापा आएगा तब मैं भजन करूंगा, तो इन कथाओं से सीखने को मिलता है कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बचपन में जवानी में भजन होता है। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भजन किया है। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, इन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया और परमात्मा इनको मिले हैं। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार ना करो भक्त। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यहाँ की दशा क्या है? भगवान ने आज देर नहीं लगाई। देर ध्रुव महाराज खड़े हैं, भगवान सामने खड़े, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोल रहे। ध्रुव आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? जैसे हनुमान जी महाराज जब कथा सुनते हैं ना, तो नेत्र बंद करके कैसे सुनते हैं? राम लखन सीता मन बसिया। अपने इष्ट की झांकी को हृदय में बसा के नेत्र बंद करके तब कथा श्रवण करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे हो रसिया। इसी प्रकार ध्रुव की स्थिति है कि परमपिता नारायण की छवि को आज ध्रुव ने हृदय में बसाया, नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान कहते देखो मेरा भक्त, मैं सामने खड़ा हूं, आंख नहीं खोल रहा। भगवान ने कहा क्यों? पता है, क्योंकि एक रूप मेरा ये अंदर देख रहा है। भगवान ने माया का प्रभाव दिया। ध्रुव को जब अंदर हृदय में भगवान नहीं दिखे तो छटपटा के नेत्र खुले, और जब नेत्र खोलते तो जो परमात्मा अंदर दर्शन दे रहा था वही सामने खड़ा है, वही सामने खड़ा। बोलो नारायण भगवान जय जय श्री राम। अब जब ध्रुव जी ने देखा, अरे प्रभु सामने है, हाथ जोड़े,
लेकिन प्रणाम किए, लेकिन अब चाहते हैं कि मैं कुछ स्तुति करूं, कुछ मंत्र बोलूं। लेकिन ये पढ़े लिखे, पढ़ने अवस्था 5 वर्ष की है, मंत्र तो पढ़े नहीं थे भी इतनी जल्दी। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है। भगवान चतुर्भुज में खड़े हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आज परम पिता परमात्मा उस स्वरूप का दर्शन करा रहा है। सशंख चक्र गदा पद्म है, गले में तुलसी की माला सुशोभित हो रही है, चतुर्भुज रूप है परमात्मा का। भगवान ने क्या किया है, शंख लिया हाथ में और शंख लेकर के ध्रुव महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया है। सतम विवाक्षन् तमता द्विजं हरे ज्ञात्वस्य सर्व सचरत संघ को ध्रुव महाराज के कपोले आदि गालों से स्पर्श करा दिया और जो ही स्पर्श कराया है तुरंत ध्रुव के अंदर समस्त वेद वेदांत का ज्ञान का भंडार भर गया है। और आज ध्रुव महाराज ने 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति परमात्मा की है कि उनका प्रविष्य सहस्त्रचरणा श्रवणत्वरादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, वो 5 वर्ष की अवस्था का बालक ध्रुव आज 12 श्लोकों में इतनी सुंदर स्तुति की है कि भगवान ने आज आशीर्वाद दिया और कहने लगे बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव महाराज कहते हैं हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, आपसे हम क्या मांगे आप हमें मिल गए, अब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, मुझे पता है तुम्हारे मन में खेद है, तुम्हें राज गद्दी चाहिए थी ना, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ, 1-2 वर्ष नहीं। कहते ध्रुव महाराज ने भगवान के आशीर्वाद से 36,000 वर्ष तक राज किया। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक रानी। उसके साथ में ध्रुव महाराज ने विवाह किया था। इनके 2 पुत्र भी हुए थे, एक का नाम था कल्प, एक का नाम था वत्सर। ध्रुव शकलानि जप्यो हरि नाम पावा अचल अनुपम ध्रुव महाराज जब तक संसार में रहे हरि का नाम जपे, राज्य का भोग औषध किया, सब कुछ प्राप्त किया। अंते मति सा सदगति, अंत में भगवान का ध्यान करके भजन करके जिसलिए शरीर छूटा तो पावा अचल अनुपम ठाहु, स्वर्ग में ऐसा स्थान पाया कि भगवान के आशीर्वाद से आज वो ध्रुव महाराज आज भी ध्रुव तारा के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो, ध्रुव महाराज के जय हो।